पेट्रोल और डीजल की कीमत फिलहाल कम होने नहीं जा रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय किया गया कि फिलहाल पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा। हालांकि जीएसटी काउंसिल ने कई अहम दवाओं को जीएसटी से छूट और राहत दी है। जैसी उम्मीद थी वही हुआ। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की याचिका पर विचार करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करने के बावजूद जीएसटी काउंसिल ने कहा कि अभी यह संभव नहीं। So on the direction of the court, today it was brought on to the table for discussion. Members spoke very clearly that they wouldn't want it to be included in the GST. Several members said it very clearly. It was discussed. This will be reported to the High Court of Kerala that we have discussed, and the GST Council felt that it wasn't the time for them to bring the petroleum products into the GST. So we shall report that to the court. जीएसटी काउंसिल की 2 साल बाद हुई फिजिकल बैठक करीब 8 घंटे तक चली, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम ऐलान किए। खासकर स्वास्थ्य के मामले में काउंसिल ने कई अहम फैसले किए हैं। 2 अहम जीवन रक्षक दवाओं पर अब जीएसटी हटा दी गई है। इनमें से एक 16 करोड़ का इंजेक्शन भी है। इसके अलावा कोविड की दवाओं जैसे रेमडेसिविर और एम्फोटेरिसिन सहित 4 जरूरी दवाओं पर जीएसटी की छूट सितंबर से बढ़ाकर दिसंबर 2021 तक कर दी गई है। कोविड के इलाज से जुड़ी 7 नई दवाओं पर भी जीएसटी रेट घटाकर 5% किया गया है, जो 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगा। कैंसर सहित कई बेहद जरूरी दवाओं पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि विशेष सामर्थ्य के लोगों के लिए किट पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई। ZOL, GENSMA, Zolgensma, and Viltepso, VILTEPSO. These are 2 very important drugs which are probably costing even something like 16 crores. So the council has decided to grant exemption from GST for these 2. लेकिन हर तरह की कलमों और उनके उपकरण पर जीएसटी 18% कर दी गई है। जो पहले 5% जीएसटी सेंट्रल किचन और क्लाउड किचन पर लगाया जाता था, अब जोमैटो और स्विगी जैसे फूड एप्स की जिम्मेदारी होगी कि वो 5% जीएसटी कलेक्ट करके सरकार के पास जमा करें। साथ ही आप आइसक्रीम पार्लर से मंगाकर जो आइसक्रीम खाते हैं, उसकी सप्लाई पर भी अब 18% जीएसटी लगेगी। कोरोना महामारी की वजह से सरकार के जीएसटी कलेक्शन पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा है और इसकी वजह से जीएसटी कंपेंसेशन फंड में आज सरकार के पास उतने फंड्स नहीं हैं जो उसे कानूनन राज्य सरकारों को जीएसटी कंपेंसेशन के तौर पर देना होता है। इस संकट को देखते हुए अब यह तय किया गया है कि सरकार 2026 तक जीएसटी कंपेंसेशन सेस कलेक्ट करेगी, लेकिन इसके जरिए जो फंड्स कलेक्ट किया जाएगा उसका इस्तेमाल पिछले 2 साल में जो जीएसटी कंपेंसेशन शॉर्टफॉल रहा है उसको दूर करने के लिए जो लोन लिया गया उसको चुकाने के लिए किया जाएगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।